लायक़ से तकरीम वाजिबुल एहतराम हज़रतुल अल्लाम खलीफा हुज़ूर शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मुजाहिद अली बापू क़ादरी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया हुज़ूर पीर तरीक़त सैयद सरकार सैयद मोहम्मद जावेद बापू क़ादरी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया अर्दिल अज़ीज़ बुलबुल बाग़े रिसालत हुज़ूर सैयद सरकार गुलाम मुहियुद्दीन बापू क़ादरी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया और दिगर बिरादरान इस्लाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुरनूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पेश फरमा लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से माह मुहर्रमुल हराम शरीफ के 5वीं शब में सन हिजरी 1448 जलसाए ताजदारे शोहदाए करबला में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास फ़ज़ल अज़ीम से और बिलखुसूस शोहदाए करबला रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के सदक़े में हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को हम सब के लिए दारैन की नेमतों का सबब बनाएं। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बारगाह मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा फातह खैबर सैयदुना अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम में
किसी ने मनक़बत के चंद अशार पेश किए थे, उसी से करने की सादत हासिल करता हूँ। वो कहते हैं, मुश्किल कुशा अली हैं, हाजत रवा अली है। मुश्किल कुशा अली हैं, हाजत रवा अली है। शेरे खुदा अली है, मत पूछ क्या अली है। शेरे खुदा अली है, मत पूछ क्या अली है। और कहते हैं, कोई किसी का तालिब, कोई किसी पर आशिक, कोई किसी का तालिब, कोई किसी पर आशिक, पर मैं तो हैदरी हूँ, मेरा मरकज अली है। पर मैं तो हैदरी हूँ, मेरा मरकज अली है। और कहते हैं, काबे में है विलादत, मस्जिद में है शहादत। काबे में है विलादत, मस्जिद में है शहादत। क्या दिल नशी अली है, क्या दिल रुबा अली है। क्या दिल नशी अली है, क्या दिल रुबा अली है। और कहते हैं, हसनैन के है वालिद, सर ताजे फातिमा है। हसनैन के है वालिद, सर ताजे फातिमा है। दामाद मुस्तफ़ा के मुर्शिद मेरा अली है। दामाद मुस्तफ़ा के मुर्शिद मेरा अली है। और कहते हैं, सबको तलब है उनकी, सब पे करम है उनका। सबको तलब है उनकी, सब पे करम है उनका। मौला मेरा अली है, मौला तेरा भी अली है। मौला मेरा भी अली है, मौला तेरा भी अली है। और कहते हैं, जब या अली पुकारे बनती है बात बिगड़ी। जब या अली पुकारे बनती है बात बिगड़ी। होती नहीं कभी रद, ऐसी दुआ अली है। होती नहीं कभी रद, ऐसी दुआ अली है। और कहते हैं, सिद्दीक हो, उमर हो, या हो जनाबे उस्मान। सिद्दीक हो, उमर हो, या हो जनाबे उस्मान। हर मसले में तीनों का हम नवा अली है। हर मसले में तीनों का हम नवा अली है। और कहते हैं, हमको नहीं जरूरत गैरों के आसरे की। हमको नहीं जरूरत गैरों के आसरे की। शुक्रे खुदा हमारा एक आसरा अली है। शुक्रे खुदा कि हमारा आसरा अली है। और कहते हैं, बाबे दयारे हिकमत का क्या लिखूं कसीदा। बाबे दयारे हिकमत का क्या लिखूं कसीदा। फैजान मेरी सोचों से भी मावरा अली है। फैजान मेरी सोचों से भी मावरा अली है। और कहते हैं, दिल से मुर्तजाई हूँ, जान से बू तुराबी हूँ। दिल से मुर्तजाई हूँ, जान से बू तुराबी हूँ। फैजान मेरे लब पर दिन रात या अली है। फैजान मेरे लब पर दिन रात या अली है। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादन जुदी वल करम वाला alihi व सहाबिhi व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हर साल की तरह इस साल भी मेरी एक पुरानी आदत है, और अल्लाह करे कि ये आदतें दुनिया और आखिरत दोनों में बाकी रहें। जब भी जिक्र मौलाए कायनात करते हैं तो एक मनक़बत पेश करता हूँ और दिल को सुकून मिलता है। और उस नाम की बरकतें अल्लाह साल भर नहीं बल्कि जिंदगी भर अता फरमाता है। तो आप भी मेरे साथ मिलकर हो सके तो पढ़ने की सादत हासिल कीजिए, इसलिए कि इस नाम में कुदरत ने इतनी बरकतें रखी हैं। तो आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ने की सादत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से बोले ना इंशाअल्लाह। इसलिए कि जिनका जिक्र करने जा रहा हूँ, अगर किसी मुर्दे के सामने या अली कह दिया जाए तो अल्लाह जिंदगी पैदा कर देता है। और यही वो राह है और यही वो नाम है कि जिसको जपते जपते बंदा वली बन जाता है। तो इंशाअल्लाह जिक्र हुसैन की महफिल है, उनके बाबा का जिक्र खैर करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकतें अल्लाह दोनों जहान में नसीब फरमाएगा। मिलकर पढ़ते हैं। अली 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 अली
जहां मैं बंद हो जाऊं वहां आपको बोलना है सुभान अल्लाह। क्या बोलना है? और मोहब्बत से माशाअल्लाह। मुझे नहीं मालूम था कि आप कहने से बोलते हैं, तो मैं रोज कहलाता, तो मोहब्बत से बोलते रहेंगे। जहां मैं बंद हो जाऊं आप शुरू हो जाएं। अली 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 वली ये खालिक ज़मन हबीब शाहिदुल मिनन अली है शम्मे अंजुमन बहार बाग पंजतन वली ये खालिक ज़मन हबीब शाहिदुल मिनन अली है शम्मे अंजुमन बहार बाग पंजतन फिजा फिजा चमन चमन महक उठे बुलो चमन फिजा फिजा चमन चमन महक उठे बुलो चमन चटा के बोली हर कली अली 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 अली। हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले नाराए हैदरी, और मोहब्बत से नाराए हैदरी, और प्यार से नाराए हैदरी। अली 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 अली। इस शेर पर खास तवज्जो चाहूंगा। वो कहते हैं नबी की गोद में पले हरम के छाप के तले वो जोश और बलबले के कांपते थे मरहले। नबी की गोद में पले हरम की छाव के तले वो जोश और बलबले के कांपते थे मरहले। वो शेर हक जिधर चले तो कुफर में थे ज़लज़ले। वो शेर हक जिधर चले तो कुफर में थे ज़लज़ले। मचा दो ऐसी खलबली अली 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 अली। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान है, और आज भी उनका फैजान ऐसे ही बरस रहा है। पूरी दुनिया में कायनात में जहां कहीं भी विलायत तकसीम होती है तो उस दर का नाम दर अली है। और इतना फैज आम है, इतना फैज आम है, इतना फैज आम है कि उनके नाम में इतनी बरकत है। अगर उनकी बारगाह में कोई पहुंच जाए तो उनकी शान ही निराली है, लेकिन जाहिरी या बातिनी तौर पर अगर कोई बारगाह अलीजुल मुर्तजा में हाजिरी लगाता है तो मेरा अली आज भी झोलियां भर भर कर अता फरमाता है। उसकी मैं एक मिसाल पढ़ देता हूं और एक शेर पेश करता हूं। एक मर्तबा एक बंदा लाया गया, चोरी में हाथ काट दिए गए। मौलाए कायनात नहीं कटवाए, कहा कि ये चोरी किया है, जुर्म किया, इकरार कर लिया, हाथ काट दो। हाथ काट के वापस भेजा। बीच रास्ते में दो सहाबा यानी हजरत सलमान फारसी और एक दूसरे सहाबा आपस में मिले और इस बंदे को जाते हुए देखा कि हाथ कटे हुए। पूछा कहां से आ रहे हो? कहा बारगाह अलीजुल मुर्तजा से। कहा हाथ क्या हुए? कहा चोरी के जुर्म में पकड़ा गया ना तो हाथ काट दिए गए। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने हाथ काट ही दिए हैं तो आप इतने अदब से उनका नाम ले रहे हैं। तो सुनिए, उस वक्त उन्होंने जो बरजस्ता जवाब दिया, यानी जो हाथ जिसके कटे थे, उसने कहा इनका नाम अदब से क्यों न लूं, इन्होंने मुझे दुनिया में सजा देकर आखिरत की सजा से बचा लिया। ये निजाम अदल है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अदल फरमाया और मेरे हाथ काट दिए, मैं उनका नाम अदब के साथ क्यों
क्यों ना लूं। जब ये दोनों सहाबी उसको छोड़कर वापस मौलाए कायनात की बारगाह में आए तो उन्होंने कहा कि अभी अभी एक बंदा यहाँ से गया है, हाथ आप ही ने कटवाए, लेकिन वो बड़ी तारीफ आपकी कर रहा था, बड़े अच्छे अलकाबात से नाम ले रहा था। मौला अली फरमाते अपने गुलाम कंबर से कहा जा तो उसे वापस ले आ। वापस लाया गया, कहा हाथ कहाँ है? कहा ये थैली में पड़े हैं। हाथ निकाले, मौला अली ने वापस कलाई के साथ मिलाया और कपड़ा डाला, कुछ पड़ा। थोड़ी देर के बाद कुदरत की तरफ से इल्हाम हुआ, कहा अली इससे कहो अब हाथ से कपड़ा हटाए। जैसे कपड़ा हटा, कुदरत ने दोबारा हाथ दुरुस्त फरमा दिए और जैसे ही हाथ दुरुस्त हो गए उसे खुशी खुशी वापस किया। हजरत सलमान फारसी से रहा न गया, अर्ज करते हैं बाबा अली का क्या? कहा पहले बुला के हाथ काटते भी हो, फिर बुला के जोड़ते भी हो। तो फरमाते हैं कि पहले जो काम किया ना वो अदले मुस्तफा था। कहा तो फिर दोबारा बुला के जोड़ा क्यों? कहा ये फजले मुर्तजा है, यानी ये अदल और फजल के दरमियान रहकर उन्होंने लोगों को फायदा पहुंचाया और आज भी वो अपने अदल और फजल के जरिए लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं, जिसको शायर कहता है अली शहे अनाम है। ऐसे नहीं यार, इस नाम में तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। अली शहे अनाम है, अली शहे अनाम है, अली का फैज़ आम है, अली का जो गुलाम है, अली अली से काम है। अली शहे अनाम है, अली का फैज़ आम है, अली का जो गुलाम है, अली अली से काम है। ये नग़्मा सुबह शाम है, ये नारा गाब गाब है, ये नग़्मा सुबह शाम है, ये नारा गाब गाब है। इसी से हर पला टली अली 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 अली। और कायनात में जितने भी औलिया हैं, मैं एक वली का जिक्र कर देता हूं जिससे ये आपको अंदाजा होगा कि आज से अपने बच्चे और अपने छोटी छोटी बच्चियों को जिक्र अली कराना शुरू कर दें। उन्हें सिखाएं कि मौलाए कायनात की बारगाह में हाजिरी की ये सादत मिलती है, उनके नाम की ये बरकतें मिलती है। जो भी बच्चा या जो भी बच्ची या जो भी माँ बाप अपने बच्चों को जिक्र अली की आदत डाल देते हैं, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते, वो अगर या अली या अली या अली या अली या अली पढ़ रहे हैं, जहां कहीं ठोकर लगती है लगने से पहले अली संभाल लेते हैं। और ये बात मैं आपको अपनी मतलब मुशाहिदात से बताता हूँ। हम लोग कोई पढ़े लिखे शहर से ताल्लुक नहीं रखते, हम लोग गामेती लोग हैं, संधी लोग हैं, एक देहात में रहते हैं, छोटा सा गामड़ा। लेकिन जब हम लोग तालाब में नहाने जाते ना तो लड़के लोग मतलब दौड़ लगाते और तालाब में ऐसे छलांग लगाते। तो जब छलांग लगाते ना तो जोर से बोलते या अली तोड़ दुश्मन की नली, ऐसा मतलब देहातों में ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग भी बोलते थे, समझ में नहीं आता था, बज़ाहिर उस वक्त ये समझ में नहीं आता था, लेकिन हमें ये एहसास जब किताबों पर नजर गई ने तो इस बात पर गई कि हमारी माँ ने सिर्फ हमें दूध नहीं पिलाया बल्कि अपने दूध के साथ मोहब्बत अली भी पिलाई है, मोहब्बत अहले बैत भी पिलाई है, मोहब्बत रसूल भी पिलाई है, मोहब्बत सहाबा और अहले बैत पिलाकर हमें इस दर्जे तक पहुंचाया है। लेकिन बाद पढ़ने के पता चला कि ये बच्चे तालाब में छलांग लगाते लगाते या अली क्यों कहते थे, इसलिए कि आज भी जहां पानी भरा होता है और तालाब या समंदर होता है उसके अंदर तह में जिन्नात रहते हैं, जिन्नात रहते हैं। ये बच्चे छलांग लगाकर मौला अली का नाम लेते हैं, जिन्नात उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, जिन्नात उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। आप कहेंगे क्या ये नाम भी चलता है? मैं आपको सादी सी मिसाल आपके राजकोट की बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप यहां से बाहर निकले, एग्जाम्पल दे रहा हूं, गोंडल की तरफ जा रहे हैं या जूनागढ़ या जैतपुर, जहां भी आप जाना चाहते हैं, बीच में कुछ वो डांडिया कुछ रखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टोल टैक्स वाला, वो टोल नाका बोलते हैं इसको, है ना। तो वो ऐसे रहता है, वो जैसे आपकी गाड़ी करीब जाती है उसमें आपकी गाड़ी पे मतलब एक लोगो लगा होता है,
वो जैसे ही स्क्रीन पे वो मतलब कैमरा जाता है तो वो फौरन उड़ जाता है। मैंने कहा ये चमत्कार कैसा? कहा चमत्कार नहीं है। कहा इसमें जो कोड होता है ना उसमें नाम होता है, इसी वजह से वो डंडा हटा लिया जाता है, आपकी गाड़ी चली जाती है। इसी तरह पहले जब ये सिस्टम न थी जो अभी है, तो अक्सर लोग क्या करते थे कि यहाँ से जाते वक्त किसी राजकोट के मतलब बड़े आदमी का नाम लेते थे कि ये इनकी गाड़ी है, ऐसा बोलते थे, ये इनकी गाड़ी है, तो वो जाने देता। वापस आते तो इनकी गाड़ी है, जाने देता। तो मैंने एक दिन ये सोचा कि जब टोल नाके पर राजकोट के किसी बंदे का नाम चलता है, अगरचे वो मोमिन नहीं होता, अगरचे वो मुसलमान नहीं होता, काफिर है, मुशरिक है, बराबर वो बातिल खुदाओं को मानता है, जब टोल नाके पर बैठने वाला एक काफिर के नाम पर रास्ता छोड़ देता है, ए राजकोट के गैर सुन्नी मुसलमानों, अपने बेटों को अहले बैत की, सहाबा की, अलीउल मुर्तजा की, सैयदा फातिमा की, इमाम हसन की, इमाम हुसैन की और 12 इमाम की मोहब्बतें पिलाओ। अरे जब दुनिया के टोल नाके किसी के नाम से खुलकर तुम्हें रास्ते दे दिए जाते हैं, अगर पंचतले पाक के नाम पर अपने बेटों को पालोगे, परवान चलाओगे, अल्लाह कब्र में भी छुड़वा देगा और पुलसिराज में आसानी के साथ पार लगवा देगा। इसलिए कि हुजूर ने यह गारंटी दी है कि 5 या 7 मकामात ऐसे हैं जहां किसी की नहीं चलती, लेकिन अगर वहां किसी की चलती है तो मेरी अहले बैत की मोहब्बत चलती है। तो हमें और आपको ये चाहिए कि अपने बेटों को बारगाह मुर्तज़वी से उन्हें आशना कराएं और उन्हें उनकी मोहब्बतें पिलाएं। इसलिए कि कायनात में इस वक्त जो पूरी दुनिया पर अगर किसी का एहसान है तो वो अलीजुल मुर्तज़ा मौलाए कायनात के बेटों का एहसान है। आज जो हमारा दीन बचा हुआ है, ये करबला के धनी अगर ये कुर्बानी न देते तो आज हमें ये इस्लाम नसीब न होता जो आज हमारे पास है। तो वही अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मोहब्बत, जिसको कुरान और हदीस में हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का कौल मिलता है, हमारे मुफस्सिरीन के अक़वाल मिलते हैं और मुहद्दिसीन के अक़वाल मिलते हैं कि कमोबेश 300 आयतें अल्लाह ने मौलाए कायनात की फजीलत में नाजिल फरमाई, और जितनी अहादीस से बड़ी कसरत के साथ मौलाए कायनात की फजीलत में वारिद हैं, इतनी फजीलतें किसी के बारे में वारिद नहीं। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खासा है जो कुरान ने और हदीस ने यानी अल्लाह उसके रसूल ने बयान किया और इसको खोल खोल कर हमारे और आपके दरमियान तक जो पहुंचा है, ये सहाबा और अहले बैत की अता से हम लोगों तक पहुंचा है। उनमें से एक आयत पढ़ता हूं जिसमें कुदरत इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अन करीब उनके लिए रहमान मोहब्बत पैदा फरमा देगा। ये कुरान अज़ीम की आयत है। अब इसका शान नुज़ुल सुनिए। बुखारी तफसीर सौलबी वगैरह में है कि हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मौलाए कायनात को बुलाया और इरशाद फरमाया, कहा ए अली दुआ किया करो। कहा क्या? कहा दुआ ये करो कि अल्लाह मुझसे अपने करम से तू ये वादा फरमा, अहद फरमा कि मेरी मोहब्बत मोमिनों के दिलों में डाल दे। ये हुजूर मौलाए कायनात से कह रहे हैं। कहा ए अली अल्लाह से ये अर्ज करो। तो मौला अली फरमाते हैं कि जब मैंने ये अर्ज की तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई और इससे पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों के दिल ही में मौला अली की मोहब्बत पैदा फरमाता है। ये मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुद ही रसूलुल्लाह ने ये दुआ इरशाद फरमाई, उन्होंने दुआ मांगी और अल्लाह ने उसकी ताईद में ये आयत नाजिल फरमाई। अब सहाबा के दरमियान हुब्बे अली क्या है, यानी जिक्र अली, मोहब्बत अली और मौलाए कायनात से प्यार, ये कितना अहम था, ये सहाबा की ज़बानी सुनिए। हजरत सैयदुना इब्न अब्बास फरमाते हैं, हुब्बु अली इब्न अबी तालिब ताकुलु ज़ुनूबा कमा ताकुलु नारुल हतब। फरमाते हैं अलीजुल मुर्तज़ा की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खत्म कर देती है जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर खत्म कर देती है। यानी ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का तकाजा है कि वो अपने मुहिब्बीन के गुनाहों को जलाकर खाक कर देते हैं।
आगे फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं अन्नज़रु इला वजहि अलीय्यिन इबादा व ज़िक्रु अलीय्यिन इबादा। फरमाया अलीयुल मुर्तजा के चेहरे को देखना ये भी इबादत है और अलीयुल मुर्तजा का तज़किरा करना ये भी इबादत है। आगे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी शहजादी सैयदा कायनात माँ खातून जन्नत आपके निकाह में आई और मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपने साथियों के दरमियान जब होते तो बतौर फख्र, यानी लोगों के दरमियान ये बात करते और लोगों को ये बताते, अपने साथियों के दरमियान इजहार नेमत के तौर पर यूं कहते, तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह से मेरा ताल्लुक क्या है, यानी ये सहाबा से बयान करते, मौलाए कायनात खुद बयान करते, इरशाद फरमाते जानते हो कि मेरा रसूलुल्लाह से ताल्लुक क्या है। सहाबा अर्ज करते क्या, तो आप इरशाद फरमाते वज़अनी फी हिजरिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना वलीदुन यज़ुम्मुनी इला सदरिही व यमुस्सुनी जिस्महु व यशुम्मुनी इल्कहु। फरमाते हैं हुजूर ने मुझे अपनी गोद में पाला, यानी कायनात में जितने भी बच्चे हैं हम सबका एहतराम करते हैं, लेकिन मौला अली फरमाते हैं कि मेरा बचपना वो है कि जो रसूलुल्लाह की गोद में गुजरा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में पाला। और इरशाद फरमाते हैं जब मैं बच्चा था तो मुझे हुजूर अपने सीने पर रखते, यानी सुलाते या सीने पर लगाते और फरमाते हैं किसी को यह शर्फ बाद में मिला, सबसे पहला शर्फ मुझे ये मिला कि मैं अपने महबूब के पसीने को सूंघा करता था। यानी ये अलीजुल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ये खासियत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये शान अता फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से आपको ये मौका मिला। आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात के फजाइल बड़े रुसूख के साथ इरशाद फरमाए। पहली कि गज़वा तबूक के मौके पर हुजूर ने हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना तैयबा में अहले बैत की हिफाजत के लिए छोड़ा और हजरत अलीजुल मुर्तजा ने जब ये अर्ज किया जंग तबूक के मौके पर कि या रसूलल्लाह आप मुझे बच्चों में और औरतों में खलीफा बनाकर जा रहे हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया अली क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम्हारा मेरे नजदीक वही मर्तबा है जो हारून अलैहिस्सलाम का रुतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में था, सिवाय इस बात के कि मेरे बाद अब कोई नबी नहीं है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अलीजुल मुर्तजा को ये मुशाबहत दे के ये इरशाद फरमाया, कहा आपका रुतबा ऐसे ही है जैसे हजरत हारून का रुतबा मूसा अलैहिस्सलाम के नजदीक था, यानी अपना भाई कहा और बाकायदा ये बात आपने इरशाद फरमाई। आगे तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा उसमें रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं अलीजुम मिन्नी व अना मिनल अली, फरमाया अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह अल्फाज हमें इस बात की निशानदही फरमा रहे हैं कि इससे मुराद ये है कि मौलाए कायनात हुजूर से इतने ज्यादा करीब थे कि हुजूर ने ये कहा कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। और आगे इरशाद फरमाया आपके दुश्मनों को नस्बी और आपके सहाबा को जो है वो या आपके दरबार से जो लोग निकाले गए उनको खारजी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने आपकी जात को अहले ईमान और अहले निफाक के दरमियान फासिल बनाया, आपकी मोहब्बत को ईमान की अलामत करार दिया और आपकी अदावत और दुश्मनी और बुग़्ज़ और कीना को ये निफाक की अलामत करार दिया। यानी मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ईमान के मामले में ये हमारे लिए एक थर्मामीटर है, जिसको भी देखो मौलाए कायनात से अगर वो सच्ची मोहब्बत करता है तो आप यकीन जाने कि उसका ईमान है, ये इस बात की दलील है। लेकिन ये शर्त है कि वो मौला अली की मोहब्बत में माज़ अल्लाह किसी सहाबी की गुस्ताखी न करता हो। इसलिए कि कायनात में एक तबका ऐसा भी है जो शिया कहलाता है या राफ़ज़ी कहलाता है, तो वो मौलाए कायनात को मानते जरूर हैं लेकिन वो 1,00,000 कमो बेश 24,000 सहाबा को वो काफिर तस्लीम करते हैं माज़ अल्लाह, और वो कुरान को असली कुरान तस्लीम नहीं करते और अज़वाज मुतहरात को माज़ अल्लाह हजरत आयशा सिद्दीका को वो टारगेट बनाते हैं। तो इसलिए हमें और आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने मौलाए कायनात पंजतन पाक और सहाबा की मोहब्बत के साथ हमारे सीने को खजीना बनाया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अतिया। आगे इरशाद फरमाया, हजरत अलीजुल मुर्तजा से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कसम है उस जात की जिसने दाने को फाड़ा
उसको रोईदगी अता फरमाई, जानवरों को पैदा किया। बेशक मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, यानी ये अहद फरमाया, ला युहिब्बुनी इल्ला मुमिन वला युबग़िदुनी इल्ला मुनाफिक। फरमाया ए अली, मोमिन मुझसे मोहब्बत, ये आपने फरमाया कि इरशाद फरमाया, अहद लिया कि मोमिन मुझसे मोहब्बत ही करेगा और मुनाफिक मुझसे दुश्मनी करेगा। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद बयान करके हुजूर का ये कौल हमें और आप तक पहुंचाया। इससे पता ये चला, मालूम ये हुआ कि हमारे और आपके ईमान की निशानी अगर कोई है और हमारे ईमान का जुज़्व अगर कोई है और वो हिस्सा है कि मौलाए कायनात से जो जितना मोहब्बत करेगा अल्लाह उसके ईमानी दर्जात को इतना ही बुलंद फरमाएगा। आगे सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को जो जो चीजें अता फरमाई उसमें से एक बात मौलाए कायनात फरमाते हैं, मुझे हुजूर ने यमन का काजी बनाकर भेजना चाहा, तो उस वक्त मैं छोटी उम्र में था, यानी उस वक्त मैं कज़ा के फैसले करना नहीं जानता था। यानी जज जो होता है ना, जज जस्टिस जिसको हम कहते हैं, वो फैसले में करना नहीं जानता था। लेकिन थी उम्र छोटी, तो मैं ये किस तरह काम कर सकूंगा। मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया। जैसे मैंने ये अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरी उम्र तो छोटी है, मैं यमन जाकर फैसले कैसे करूंगा। हुजूर ने अपना दस्ते अनवर लिया और दस्ते अनवर मौलाए कायनात फरमाते हैं, ऐसे मेरे सीने पर रखा और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बहु व सब्बित लिसानहु। इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, इनके दिल को रोशन कर दे और इनकी ज़बान को इस्तिक़लाल अता फरमा। बस मौलाए कायनात फरमाते हैं कि फवल्लज़ी फलकल जन्नह मा शकलत फी क़ज़ाई बैन इस्नैन। फरमाते हैं, वल्लाहिल अज़ीम, उस रोज के बाद से मुझे किसी मामले को तय करने में कभी कोई दुश्वारी नहीं पेश आई। जब भी कोई फैसला मेरी बारगाह में आया, मैंने बिला तरद्दुद वो फैसला फरमा दिया। अब जिस पर सिर्फ हुजूर हाथ रख दें तो उनके उलूम का आलम यह है। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, राजकोट के हैं, आप अच्छी तरह जानती होंगे। यहाँ कोर्ट होते हैं ना, कोर्ट जानते हैं ना, कोर्ट तो जानती होंगे। उसमें एक जज होता है, वकील भी होता है, जज भी होता है। लेकिन जो जज होता है ना, वो जल्दी से किसी को मिलता नहीं है। ये उसका एक रुसूख होता है, स्टेटस होता है, बिला तशबीह और तमसील। उस जज से जाकर आप पूछिएगा कि आपने कितने साल कुर्बानी दी, उसके बाद आप जज बने, यानी जज की कुर्सी आपको नसीब हुई। और उसमें भी अगर वो आगे पीछे कुछ भी करता है तो वो नौकरी चली भी जाती है, मतलब उसका कोई गारंटेड वो नहीं होता, बिला तशबीह और तमसील। सालों के बाद बंदे को ये डिग्री मिलती है। लेकिन वाह या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपने सिर्फ मौला अली के सीने पे ऐसे हाथ रखा, एक दुआ फरमाई और अपने जमाने का बेहतरीन जज की कुर्सी पर बिठा दिया। यानी वो उस वक्त वो फैसले फरमाते रहे, बाकायदा रसूलुल्लाह के दौर में, सिद्दीक़ अकबर के दौर में, फारूक आजम के दौर में, उस्मान गनी के दौर में, और अपने मसनद खिलाफत पर फाइज होने के बाद वो फैसले करते ही रहे। और आज भी मौला अली अपने मजार में रहते हुए भी फैसला फरमाते हैं। अब कहेंगे कि बरकती अब कौन सा फैसला फरमाते हैं। मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी का इंतखाब करता है, यानी किसी को चुनता है, तो सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है और इरशाद फरमाता है, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्रील आप भी उनसे मोहब्बत करें, यानी मोहब्बत पैदा कर दी जाती है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मौला मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत करता है। कहा जिब्रील अब आसमान वालों में ऐलान कर दो। आसमान वालों में ऐलान कर दिया जाता है कि फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम सब भी उससे मोहब्बत करो। फिर जमीन वालों पे ऐलान होता है कि इन सबको कहा जाता है कि ये फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। लोग मोहब्बत करना लग जाते हैं। लेकिन मुजद्दिद पाक फरमाते हैं, जब उस बंदे का इंतखाब होता है, जिब्रील मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, जमीन की सारी चीजें उसे मोहब्बत करती है, तो कुदरत फरमाती है जिब्रील अब इस बंदे को ले जाओ और सबसे पहले मेरे महबूब की बारगाह में हाजिरी दिला दो। जब उसे रसूलुल्लाह के दरबार में पेश किया जाता है, उसका विलायतनामा पेश किया जाता है और अर्ज किया जाता है कि या रसूल अल्लाह आप इसको देख लें, इसका इंतखाब कुदरत कर चुकी है, यानी अल्लाह ने इसको अपना पसंदीदा बनाया, अब आपकी नजर में छोड़ा, आप फैसला करें। उस वक्त हुजूर अपनी शान शान फैसला करते हैं। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील मैंने तो फैसला कर दिया है, अब इस बंदे को ले जाकर नजफ अशरफ ले जाओ ताकि मेरे अली भी इसके हक में फैसला फरमाते। यानी आज भी विलायत का फैसला नजफ अशरफ में होता है और बाकायदा बारगाह अलवी में ले जाया जाता है।
अलीउल मुर्तजा चेक करते हैं और उसके बाद उसकी विलायत की सनद पर साइन करते हैं, और जब वो दस्तखत हो जाती है तो फिर जिब्रील से मौलाए कायनात कहते हैं, जिब्रील अब इसको बगदाद मुअल्ला ले जाओ, यानी बारगाह गौसियत में पहुंचाया जाता है और कहलवाया जाता है। कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये बारगाह इलाही, बारगाह मुस्तफी, बारगाह मुर्तजवी से ये पास होकर यहाँ तक आया है, अभी आपके हवाले किया जाता है, आप इस पे कोई मुहर सब्त फरमा दें। जब गौसुल आजम उसकी विलायत की सनद पर अपनी मुहर सब्त फरमाते हैं, फिर ये कायनात में उसकी विलायत के डंके बजते हैं। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैसला आज भी है। मैं जीते जागते एक बहुत करीबी बुजुर्ग जो बड़ी शान के मालिक है, उनका तस्करा करता हूं ताकि आपको और हमें पता चल जाए कि हमारे बच्चों को मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वाबस्ता करने का सिला क्या मिलता है। दुनिया में एक शख्सियत गुजरी है जिसे दुनिया हजरत सुल्तान बाहू का नाम देती है। ये बहुत बड़ी शख्सियत है और इसको हम और आप कमाहक समझ भी नहीं सकते। ये इतने बड़े रुतबे पर फाइज है। इनके जो दीवान को पढ़ता है या इनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते बंदा वली बन जाता है, इतनी बड़ी शख्सियत है। लेकिन वो फरमाते हैं कि जब बचपना था, छोटी सी उम्र है, तो एक बार कहीं जा रहा था बाजार से, तो कोई घोड़सवार वहां से निकले, यानी किसी ने मतलब घोड़ा दौड़ाते हुए मेरे आगे गुजरे और वापस आते हुए उन्होंने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा और अपने घोड़े पर बिठाकर मुझे ले चलने लगे। तो मैंने बचपने में पूछा कि आप कौन हैं? मुझे बिगैर किसी इजाजत के अपनी सवारी पर बिठा लिया और कहीं ले जा रहे हैं। तो फरमाया, बाहू तुझे मुस्तफा तक पहुंचा देते हैं। यानी ये कहा और लेकर चलने लगे। अभी चंद कदम बढ़े, आप फरमाते कि उसी वक्त मुझे बारगाह मुस्तफी में हाजिर कर दिया गया और जैसे मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचा, आप फरमाते हैं कि हुजूर ने अपने सीना नबुव्वत से लगाया और मुझे अपने फैजान नबुव्वत से मालामाल फरमाया और उसके बाद सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी के हवाले किया और उसके बाद अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हवाले किया और फरमाया कि सुल्तान बाहू को नवाजो, विलायत का वो ताज पहनाओ, विलायत का ताज पहनाया, सैयदा कायनात की बारगाह में ले जाया गया, हसनैन करीमैन की बारगाह में ले जाया गया। जब ये सारे लोगों ने सुल्तान बाहू को नवाजा तो फरमाया, अली अब इसे अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले कर दो। और जैसे गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले किया और मौलाए कायनात को हुजूर ने ये ताकीद फरमाई, अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहना कि सुल्तान बाहू के कदम कदम पर इनकी रहनुमाई फरमाते रहे, यानी इनको तन्हा ना छोड़े। ये कहकर सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि वही दुर्वेश ने मुझे वापस अपने शहर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने पूछा, आप कौन है? कहा, देखा नहीं, हुजूर ने मेरा नाम लिया था, मैं वही अलीउल मुर्तजा हूं। यानी मौलाए कायनात को उन्होंने जागती आंखों से देखा। आप समझ रहे मेरी बात? ये ख्वाब का वाकया नहीं है, ये सपना नहीं है, हालत बेदारी में सुल्तान बाहू ने मौलाए कायनात को देखा। वो बारगाह नबी में ले गए और बाकायदा रसूलुल्लाह के दरबार में ये सब ने नवाजा और गौसुल आजम दस्तगीर ने भी नवाजा। उस दिन से फरमाते कि मेरी कैफियत ये हो गई कि अगर मेरा चेहरा कोई काफिर भी देख लेता था तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के देखने पर सुल्तान बाहू को ये पावर मिला। और जब लोगों ने बादशाह को शिकायत की कि इस बच्चे को बाहर ना निकलने दिया जाए, कहा वजह, कहा इसको जो भी देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। तो हजरत सुल्तान बाहू पर पाबंदी लगी और ये हर जमाने में रहा है। जब भी पाबंदियां किसी चीज पर आयद होने लगे ना तो समझ जाना चाहिए कि वहां हाजिरी हो रही, यानी वहां कुछ है कि जिसकी बुनियाद पर यह पाबंदी लगी। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, 8 दिन में सबके बच्चे निकलते, एक दिन मुझे निकलने की इजाजत मिलती। यानी ये प्रोटोकॉल था अलीउल मुर्तजा के फैजान का कि सबके लिए 8 दिन आम इजाजत होती थी, लेकिन खुसूसियत के साथ सुल्तान बाहू के लिए ये प्रोटोकॉल दिया जाता था कि उन्हें एक दिन निकाला जाता। लेकिन उस एक दिन निकलने पर भी जब लोग ये पूछते थे आपस में कि सबके बच्चों को 8 दिन इजाजत है, ये कौन सा खुसूसियत वाला बच्चा है जिसको 8 दिन में एक बार इजाजत मिलती है, चलो ना देखते हैं। वो अपनी खिड़कियों से, दरवाजों में से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से देख लेते ना, तो जो भी देख लेता था वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। तो ये कुदरत ने हजरत सुल्तान बाहू को जो वस्फ दिया तो ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैजान की वजह से दिया। आगे सुनिए, हुजूर ने एक मिसाल हजरत मौलाए कायनात की मुनासिबत अभी एक सुनी आपने कि हजरत हारून और मूसा की मुनासिबत देखकर हुजूर ने अपना भाई हजरत मौलाए कायनात को इरशाद फरमाया और उन्हें ये मनसब अता फरमाया। दूसरी मुनासिबत इरशाद फरमाई, हुजूर ने फरमाया, अली तुम्हें ईसा अलैहिस्सलाम से भी एक मुनासिबत है
और वो ये है कि उनसे यहूद ने यहां तक बुग़्ज़ रखा कि माज़ अल्लाह उनकी वालिदा पर तोहमत लगा दी। यानी ये कहा हुजूर ने हजरत मौला कायनात से कि ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में यहूद इतने बुग़्ज़ में बढ़ गए कि माज़ अल्लाह उनकी वालिदा पर तोहमत लगाई, और नसारा में ऐसी हद से ज्यादा मोहब्बत में वो गुजरे हजरत ईसा की मोहब्बत में कि माज़ अल्लाह ईसा के खुदा होने का दावा कर बैठे। यानी ये दो बातें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुजूर ने बयान फरमाई और इरशाद फरमाया, अली होशियार हो जाओ कि ये दोनों मुनासिबतें तुम्हारे हक में भी कुदरत ने रखी है। तो मौला अली खुद फरमाते हैं, होशियार हो जाओ, मेरे हक में भी दो गिरोह बनेंगे। ये मौला कायनात का फरमान है। कहा मेरे मामले में भी दो डिपार्टमेंट होंगे। एक इतनी मोहब्बत करेगा, इतनी मोहब्बत करेगा, इतनी मोहब्बत करेगा कि मोहब्बत मुफरिद, यानी बज़ाहिर मेरा एक ऐसा चाहने वाला जो मेरे मर्तबे को इतना बढ़ा देगा कि माज़अल्लाह वो हद से तजावुज कर देगा। यानी ये बंदा जो है, ये एक गिरोह जो है वो इस मामले में भटक जाएगा। और आज भी पूरी दुनिया में गाली शिया जिसको बोलते हैं ना, ये वही फिरका है जो माज़अल्लाह मौला अली को खुदा समझता है, यानी अल्लाह समझता है उनको। तो ये गुमराह हो गया। इस मामले में हजरत मौला कायनात ने फरमाया ये इतने आगे बढ़ जाएंगे कि मुझे हद से आगे बढ़ा देंगे। और दूसरा तबका होगा जो मुझसे बुग़्ज़ रखने में, अदावत रखने में, यहाँ तक कि मुझ पर बुहतान बांधेगा। और यही वो दो फिरके बने जिसको एक को राफ़ज़ी कहा जाता है और दूसरे को खारजी कहा जाता है। और ये दोनों फिरके जो है वो गुमराही के राह पर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं कि हम मौलाए कायनात को वैसा ही मानते हैं जैसा अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया है। हम मौलाए कायनात को वैसा ही मानते हैं जैसे रसूलुल्लाह ने बताया है। हम मौला अली को वैसा ही मानते हैं जैसे अबू बकर, हजरत फारूक आज़म, उस्मान गनी ने बताया है और सहाबा ने बताया है। और खुद मौलाए कायनात ने अपनी शान बयान फरमाई है, उसी के मुताबिक मानते हैं। इसलिए ना हम राफ़ज़ी है ना खारजी है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम सब सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले लोग हैं। ये अल्लाह का शुक्र है हम सब पर कि अल्लाह ताला ने हमें इन दोनों गिरोहों से नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह के सहाबा पर, उनके तरीके पर चलते हुए मौलाए कायनात की मोहब्बत अता फरमाई है। अब मैं मौलाए कायनात के उन हालात की तरफ रोशनी डाल दूं जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि जिनकी शान इतनी बुलंद है कि अल्लाह ताला ने विलादत ही काबे में फरमाई। यानी विलादत का मौका जो है कायनात में दो शख्सियत ऐसी गुजरी है कि जिनको विलादत का ये चांस मिला कि उनकी विलादत काबे में हुई। एक साहबी रसूल गुजरे हैं और एक मौलाए कायनात गुजरे हैं। तो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन खाना काबा के अंदर रहे। लेकिन सरदारा ने कुरैश ये बयान करते हैं जो इस किताब में लिखा हुआ है कि जब मौलाए कायनात की वालिदा अंदर तशरीफ ले गई तो अंदर तशरीफ ले जाने के बाद सरदारा ने कुरैश ने बाकायदा खाना काबा का मतलब ये मुआयना किया, अंदर जाकर देखा, लेकिन किसी को भी मौलाए कायनात की वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नजर ना आई। और जब नजर ना आई तो उन्होंने जो है हुजूर की बारगाह में ये बात कही, कहा आपकी चची खाना काबा की दीवार शक हुई, अंदर तो गई है लेकिन वापस बाहर नहीं आई। और हमने अंदर जाकर देखा तो वो अंदर है नहीं। उस वक्त हुजूर ने इरशाद फरमाया, कहा इस वक्त फातिमा बिनते असद जहां कहीं भी है वो भी सलामत है और उनके यहाँ जो बेटे की विलादत हुई है वो बेटा भी सलामत है। और फरमाया इसकी तशवीश न करना, ये अल्लाह का राज है, उसे राज ही रहने दिया जाए। ये हुजूर ने पैगाम दे दिया। और उसके बाद 3 दिन के बाद जब हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद बाहर आई मौलाए कायनात गोद में, लेकिन एक तशवीश ये थी कि आपकी आंखें जो है ना वो खुलने का नाम नहीं लेती थी। तो सब ने अपने अपने हाथों में लिया, लेकिन जब रसूलुल्लाह आए और हुजूर की गोद में जैसे दिया ना तो मौलाए कायनात ने अपनी आंखें खोल दी। और एक जमाने के बाद मौलाए कायनात से हुजूर ने खुद ये बात इरशाद फरमाई, कहा अली जब बच्चे थे और विलादत हुई 3 दिन के बाद काबे से बाहर आए, अपनी वालिदा का चेहरा न देखा, न अपने बाबा का चेहरा देखा, न अपने रिश्तेदारों का चेहरा देखा, न काबे की दीवारें देखी। आखिर वजह क्या थी कि आपने ये आंखें बंद कर रखी थी? तो मौलाए कायनात कहते हैं कि महबूब जब रोजे अज़ल से चला था
तो अली ने ये इरादा करके चला था कि दुनिया में सबसे पहले जाऊंगा ना तो सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखूंगा। ये तमन्नाएं अली है। अपने बेटों को भी ये तमन्नाएं सिखानी चाहिए कि जब बेटे छोटे छोटे हो ना तो उसको हुजूर की बातें सुनानी चाहिए, मौलाए कायनात का तस्करा सिखाना चाहिए, सादात और अहले बैत और सहाबा की ये वाकयात सुनाना चाहिए, ताकि उसे पता ये चले कि अगर कोई बचपन में भी ये तमन्नाएं करे तो हुजूर आज भी अपना दीदार कराते हैं। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक खुसूसियत जो मैंने आपके सामने बयान की। अब उनकी जिंदगी के हालात सुनिए। आज हमारे और आपके हालात जो जहां से हम गुजर रहे हैं, आज आखिर ये हालात बदलते क्यों नहीं? उसकी वजह यही है कि हमारी और आपकी जिंदगी जैसी उन नुफूस कुदसिया के तर्ज अमल पर बीतनी चाहिए थी, आज वो जिंदगी उनके नक्शे कदम पर न बीतने की वजह से आज हमारे हालात तब्दील हो गए। उन हालात में मौलाए कायनात को देखिए कि जब से वो बचपने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो चुके थे, तो बचपने के हालात खुद मौला अली बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने रसूलुल्लाह को देखा कि हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज पढ़ते की हालत में मैंने देखा तो एक दिन मैंने पूछा कि या रसूलुल्लाह आप ये क्या करते हैं? तो फरमाया अली मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया हूं, और जो करते आपने मुझे देखा है ना, कहा हाँ, कहा ये अल्लाह की इबादत है, यानी मैं अल्लाह की बारगाह में झुकता हूँ, सजदा रेज होता हूँ, उसकी इबादत करता हूँ। मौलाए कायनात फरमाते हैं जिस दिन हुजूर ने मुझे ये बात बताई उसी दिन मैंने रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ना शुरू फरमा दी। यानी 5 साल की उम्र में हुजूर की बारगाह में आ गए थे। अब मुझे बताइए जो 5 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ना सीख जाए, उनकी नमाज कितनी बुलंदो बाला होगी। आज हमारे और आपके हालात ये है कि આપણે यहाँ जवान छोकरो थी जाए ने तो એને ઘરેથી જુમ્મા માટે મોકલવા હોય ને તો 1:45 વાગે ધક્કા મારવા પડે, मतलब एम के ऊपर अब भाई जाने, यानी वो बड़ी मुश्किल से जुमा में जाता है। ये बचपने में आदत न डालने की वजह से ये हालात बने। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के पीछे सबसे पहले अगर किसी को नमाज पढ़ने की सआदत मिली तो वो अली इब्न अबी तालिब को सआदत मिली। अपने बचपन में रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी, और नमाज में खुशू और खुजू का आलम यह था कि हम और आप नमाज पढ़ते हैं तो हमारी और आपकी नमाजें जो है वो बड़ी मुख्तसर होती है, लेकिन अल्लाह अकबर मौलाए कायनात की नमाज का ये आलम था कि वो जब अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो जाते थे तो तजल्लियात और अनवार में वो गुम हो जाते थे, यानी अल्लाह की बारगाह की वो हाज़िरी उन्हें नसीब होती थी। किसी ने मौलाए कायनात से खुद पूछा था, कहा कि आप नमाज पढ़ते हैं तो क्या कभी आपने अपने रब का दीदार किया? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं, कहा जब तक पहला सजदा करता हूं, यानी जब तक पहले सजदे में होता हूं, और जब तक अपने रब के अनवारों तजल्लियात का दीदार नहीं कर लेता तब तक सजदे से सर नहीं उठाता। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इबादत है, और जब खुशू और खुजू इतना होता है ना तो फिर उसकी बरकतें मिलती है। मौलाए कायनात की एक नमाज अर्ज करता हूं जिसके जरिए आपको ये मैसेज दे सकूं कि हम जिस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर आखिरी दिन जो सुनते हैं ना, शहादत का तस्करा, एंड जो सुनते हैं शहादत का वक्त का, मेरे यारो ये ऐसे ही इमाम हुसैन के जहन में नहीं आया होगा, उनके बाबा को उन्होंने ऐसे ही नमाजें पढ़ते देखा है। यानी ये अलीजुल मुर्तदा मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की वो नमाज थी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक नमाज ऐसी पढ़ी है, रावी लिखते हैं कि कभी कभी तो सारी रात अल्लाह की याद में वो पूरी बिता देते थे, और खुशू और खुजू में इतने मगन हो जाते थे कि कभी कभी एक सजदे में पूरी रात गुजर जाती थी। यानी ऐसी नमाजें आपने अदा फरमाई। एक मरतबा ग़ज़वा उहद में आपके पांव में एक तीर लग गया, और जैसे ही वो तीर लगा और वो इतना सख्त था कि अगर कोई छू लेता था, यानी निकालने के लिए कोई हाथ लगा लेता था तो बेचैन हो जाते थे, इतनी तकलीफ थी, निकालने नहीं देते थे।
जब लोगों ने ये मशवरा किया कि अब क्या किया जाए, ये तीर तो निकालना ही पड़ेगा, अब पिंडली में तीर लगा हुआ है, तो खुद मौलाए कायनात फरमाते हैं कहा इसको रहने दो, कहा तो फिर इसको निकालना जरूरी है, कहा निकालना जरूरी है, लेकिन एक वक्त बताता हूं, जब उस वक्त में दाखिल हो जाऊं ना तो फिर ये तीर निकाल लेना। लोगों ने कहा कि हुजूर वो कौन सा वक्त होगा? कहा जब मैं नमाज अदा करने के लिए खड़ा हो जाऊं तो आपने फरमाया वो तीर निकाल लेना। जैसे ही आपने नमाज की नीयत बांधी और नमाज के लिए खड़े हो गए, और जैसे नमाज से सलाम फेरा, बाकायदा उसी नमाज में तीर निकाल लिया गया, और जैसे नमाज से सलाम फेरा ना तो वो जगह जो थी ना वो मतलब खून आलूद देखी, तो फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर आपका जो पिंडली का तीर था वो निकाल लिया गया है। आपने उस वक्त इरशाद फरमाया कि मुझे मुतलकन ये एहसास न हुआ कि आपने नमाज के कौन से रुकन में मेरा तीर निकाला है। ये आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज थी। ये पहला वजह। दूसरा रोजा। आज हमारे और आपके यहाँ भी रमजान शरीफ जैसा अहम महीना चला जाता है ना, तो आदमी को रोजे का एहसास नहीं होता, लेकिन मैं माह मुहर्रम के 2 रोजों का तज़किरा कर देता हूँ, अगर आपको समझ में आए। अगर आप मुसलसल 10 नहीं रख सकते तो कम से कम 9वीं और 10वीं का रोजा रखें, इसलिए कि नवाफिल रोजे रखना ये भी मौलाए कायनात की सबसे पसंदीदा चीजों में से था। आप फरमाते थे कि मुझे ये पसंद है कि सख्त गर्मी हो और मुझे रोजे की सादत मिले और उसके बाद जिहाद करना नसीब हो, तो उस जिहाद में रोजे की हालत में तलवार चलाना ये अलीउल मुर्तजा को बड़ा पसंद है। यानी मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रोजे रखा करते और गर्मियों के खास करके रोजा रखा करते। लेकिन याद रखिए वो रोजे रखते थे ना तो वो हमारी और आपकी तरह नहीं रखते थे कि इफ्तारी भी पेट भरकर और इफ्तारी ये सहरी भी पेट भरकर, ये नहीं होता था। उनके रोजे, उनके बेटों के रोजे मैंने जब पढ़े तो मुझे ये एहसास हुआ कि जब सदियों के बाद उनके बेटे दर बेटों के रोजों का ये हाल है तो उनके रोजों का आलम क्या रहा होगा। मैंने जब सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का रोजा पढ़ा ना तो हजरत बाबा कुतुब लिखते हैं 8 दिन में 1 मर्तबा गरीब नवाज सिर्फ इफ्तारी फरमाते। अब समझ रहे मेरी बात? यानी उसी इफ्तारी में सहरी और उसी में रोजा, यानी सहरी और इफ्तारी सेम, हमारी और आपकी तरह नहीं, बल्कि 8 दिन में 1 बार इफ्तारी करते और वो भी फरमाते सूजी की सूखी रोटी का टुकड़ा होता और वो चौथिया रोटी का टुकड़ा खाकर आप इफ्तारी और सहरी दोनों फरमा लेते। ये गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रोजा है। जिनके इतने बड़े रोजे होते थे ना तब जाके उनका चेहरा देखकर 1600 खानदान ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। आज हमारी और आपकी कमजोरी हो गई, हम रोजों से दूर हो गए। लेकिन कम से कम इतना कीजिएगा कि माह मुहर्रमुल हराम शरीफ में आप खुद भी रोजे रखें, अपने बच्चों को भी रोजा रखवाएं, अपने घर वालों को भी रोजा रखवाएं। और ये 2 रोजे जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से मशहूर है, इसको हमें और आपको भी रोजा रखना चाहिए। ये अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पसंदीदा बात थी। आपका हज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी आपने हज का शर्फ हासिल किया, तीनों खलीफा के साथ भी आपने हज किया और बिला नागा आप अपने जमाने में मुसलसल हज फरमाते रहे। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हज है। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, इनका हज अपनी शान है, बड़े हज फरमाए, लेकिन मौलाए कायनात के साहिबजादों के ताल्लुक से ये मशहूर है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन ने मुसलसल पैदल 25-25 हज अदा फरमाए। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जिसमें बाकायदा ऊंटों पर, घोड़ों पर और ये पैदल लोग सफर करते थे। उस दौर में मौलाए कायनात के साहिबजादों की ये शान है कि उन्होंने 25-25 हज अदा फरमाए। मैं कहता हूं जब इनके साहिबजादों ने इतने हज अदा फरमाए तो मौलाए कायनात ने कितने हज अदा फरमाए होंगे। बड़ी मिसाल तो नहीं देता, करीब ही की एक बुजुर्ग शख्सियत, इन्हीं सादात किराम के रूह रवां और पूरे गुजरात की जान और आबरू जिसको कह लें, इसी फर्शे गित्ती पर बिलखुसूस गुजरात की सरजमीन पर मैंने एक शख्सियत को देखा है जिसे दुनिया हुजूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा बाबू कादरी फातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम देते हैं, जिन्होंने, मैंने जब से मैं समझदार हूं, मैं अपनी उम्र बता रहा हूं, मैं जब से समझदार हुआ हूं मैंने उनको अक्सर हज और उम्रा करते देखा है। मैं कहता हूं जब 1448 के करीब में उनका बेटा इतना हज और उम्रा करता होगा, मुझे बताओ मौलाए कायनात ने कितने हज और उम्रा फरमाए होंगे। ये मौलाए कायनात की खुसूसियात में है कि आप इबादत और रियाज यानी अल्लाह के जो फराइज थे ना उस पे वो इतने पाबंद रहे। अल्लाह ताला ने आपको ये शान अता फरमाई थी। दूसरी बात कि मौलाए कायनात जो नमाज पढ़ते थे वो नमाज तो पढ़ते ही थे, लेकिन साथ साथ में आपकी तिलावत की आदत ये थी। आज हमारे और आपके दरमियान से कुरान जा चुका है,
हुजूर ने फरमाया अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। अब अगर हमें और आपको ये चाहिए कि हम अगर मौला अली से मोहब्बत करते हैं और मौला अली को अपने घर लाना है, तो हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने घर में रोजाना कुरान खुले और उसकी तिलावत हो, इसकी आदत बनाइए। इसलिए कि हुजूर ने गारंटी दी है कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है और ये दोनों जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर आकर मुझसे मुलाकात फरमाएंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को साथ फरमाया है। तो मौलाए कायनात खुद भी इतना कुरान पढ़ते थे। एक करामत बड़ी मशहूर है जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में बयान की जाती है। मैं करामत का मुनकिर नहीं, ये करामत है और इसको करामत तय बोलते हैं, यानी कम वक्त में कोई चीज का कर देना। तो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तेज रफ्तारी यानी तिलावत करने की जो आदत थी, उसमें कुदरत ने ये अता फरमाया था कि आप घोड़े की एक रिकाब पर कदम रखते पहला और उलटकर जैसे दूसरी रिकाब तक दूसरा पैर जाता, उससे पहले पहले मौलाए कायनात खत्म कुरान फरमा लेते। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वस्फ है और आपकी ये खुसूसियत कि अल्लाह ने करामत तय की, ये खुसूसियत आपको अता फरमाई। लेकिन निजी जिंदगी में लिखा है कि रोजाना, हालांकि मौलाए कायनात ने कमोबेश 160, 70 या 80 जंगें फरमाई। कितनी? यानी रसूलुल्लाह के जमाने से लेकर आपके आखिरी एंड तक आपने कम से कम इतनी जंगें फरमाई है। लेकिन इतनी मसरूफियत के बावजूद भी मौलाए कायनात की सीरत निगारों ने लिखा है कि रोजाना मौला अली अपनी निजी जिंदगी में 5 मरतबा खत्म कुरान फरमाया करते थे। आज हमारी और आपकी कमजोरी हो गई कि हमने कुरान छोड़ दिया। मैं आप तमामी अहबाब के नजर में मौलाए कायनात के इस वस्फ पर एक बात अर्ज करता हूँ, कोशिश कीजिएगा, अगर याद रहे तो इसको लिख लीजिएगा, अपने बच्चे और बच्चियों को आदत बनवा दीजिएगा। मैंने कुरान अज़ीम में बहुत सारी सूरतें पढ़ी, बहुत सारी सूरतों को पढ़ा, उनके फजाइल पढ़े, कमालात पढ़े, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन ये सूरत जो है ना वो मेरे दिल में घर कर गई। अल्लाह करे अल्लाह आपको भी ये तौफीक अता फरमाए, जब भी मौका मिले पढ़ लेना चाहिए। खुद मैं मौलाए कायनात का एक कौल पढ़ देता हूँ और इसी पर मैं ये बात अर्ज कर देता हूँ। मौलाए कायनात ने कमोबेश 160, 70 या 80 जंगें लड़ी। किसी ने पूछा मौलाए कायनात किसी जंग में ये नहीं देखा गया कि आपने वो जंग हारी हो, यानी ऐसा नहीं हुआ, हर जंग में अल्लाह ने आपको कामयाबी दी, हर मैदान आपका मैदान रहा है। आखिर उसकी वजह क्या है? मौलाए कायनात फरमाते हैं जैसे ही मुझे रसूलुल्लाह भेजते कि अली फला जंग के लिए जाओ, जैसे मैं मैदान में कदम रखता सूरे मुजम्मिल पढ़ना शुरू फरमा देता। यानी ये सूरे मुजम्मिल की खुसूसियत है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो महबूब इलाही कहलाए गए, वो इतनी बड़ी जात होने के बावजूद भी अपने मलफूजात में वो नकल फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि सूरे मुजम्मिल की आपने कमोबेश 250 सफ़े पर फजीलत बयान फरमाई है। यानी ये सूरे मुजम्मिल का खासा है, ये मौलाए कायनात ने हर मैदान जंग में पढ़ी है। आज हम और आप देख लें कि हमारे हालात अबतर से अबतर होते जा रहे हैं, लेकिन हमें सूरे मुजम्मिल की तौफीक नहीं मिल रही है। आपसे ये गुजारिश करता हूँ, अपने आप भी आदत डालें, सूरे मुजम्मिल पढ़ें, अपने बच्चियों को भी आदत डलवाएं, इसलिए कि जहां सारे दरवाजे काम करना बंद हो जाएंगे वहीं से सूरे मुजम्मिल की इब्तिदा होती है। यानी ये इतनी पावरफुल सूरा है, इसको हमें और आपको आदत डलवानी चाहिए और अपने बच्चों को पढ़वानी चाहिए। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत का एक खासा था, तो मैंने आपके सामने पेश किया। अब आपकी सखावत देखें, आज हमारी और आपकी सखावतें भी होती है। मौलाए कायनात ने अपनी जिंदगी में बहुत सखावत की और आज तक जो पूरी दुनिया सखावत का नाम ले रही है ना, ये किसी दरबार से बट रहा है तो आज भी मौलाए कायनात से ही तकसीम हो रहा है। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत में हम बयान करते हैं, लेकिन उनकी जो जिंदगी में उन्होंने सखावत की है। एक मरतबा आपने देखा कि दरवाजा काबे की जंजीर पकड़े हुए एक शख्स कह रहा है, या अल्लाह मुझे 4000 दिरहम दे दे। यानी मक्का शरीफ में मौलाए कायनात भी मौजूद है, एक शख्स है जो काबा शरीफ की जंजीर पकड़कर ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह मुझे 4000 दिरहम दे दे। आपने उसके शाने पर हाथ रखकर फरमाया 4000 दिरहम क्या करेगा? उसने कहा कि 1000 दिरहम मैं अपनी बीवी का मेहर अदा करूंगा, 1000 मेहर ये दिरहम जो है वो कर्जदार को अदा करूंगा, 1000 दिरहम मकान बनाऊंगा और 1000 दिरहम के जरिए अपनी माश यानी हलाल रोजी का इंतजाम करूंगा। यानी 4000 दिरहम उसने अलग अलग काम मौलाए कायनात को बताए। आपने फरमाया अगर तू मदीने आ जाए तो मैं तेरे लिए 4000 दिरहम का इंतजाम कर देता हूँ। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐन काबा यानी हरम शरीफ में ये फरमा रहे हैं। चुनांचे कुछ दिनों के बाद वो शख्स आया
आपने अपना एक बाग फरोख्त करके एक साइल को, उस साइल को 4000 इनायत फरमाए और रास्ते का जो खर्च था वो भी इनायत फरमाया। यानी मक्के से मदीना बुलवाया भी और अपने पास बज़ाहिर 4000 न थे तो खुद का बाग बेचकर भी उस आने वाले साइल के सवाल को पूरा फरमाया। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत का एक पहलू जो जाहिरी निजी जिंदगी में बता रहा हूं। आज हम और आप क्या कर रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आपको अगर किसी से दोस्ती तोड़ना हो ना और पता लगाना हो कि ये कितना पक्का दोस्त है ने आपको કેટલો હગો વાલો છે ને, એ જોવું હોય ને, આપણે હગો ભાઈ હોય ને તોય એ એમ કહેતો હોય ને કે હું તો તારા માટે જાન કુરબાન કરી નાખું, બસ એ એટલું કહી જાય ને પછી બહાર જઈને ખાલી ફોન કરવો કે ભાઈ 2000 ની જરૂર પડી દે, तो ये એટલા ફાફા મારે ને, અરે ભાઈ મારે અહીંયા આમ છે ને તને હું ક્યાં દઉં। हालांकि તમને ખબર हो જોઈએ કે આગળ વાતો કરતો હતો કે બહુ મોટી મોટી, लेकिन ये खाली जबानी हमारे और आपके दावे रह गए। कमा हक़्क़हू जैसा हमदर्दी का एक माहौल था ना कि लोग कर्जा देते थे और बाकायदा लोगों की हमदर्दी करते थे, लेकिन लोगों ने भी ऐसा किया, यानी तरह से लोगों का भी। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि खाली नहीं देने वाला ही मुजरिम है, नहीं, लेने वाले भी जुर्म कर रहे हैं। जिसके पास जाते हैं ना 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपया ले लिया कर्ज के मुताबिक, जाते वक्त गाय बन के जाते हैं और जब वो बंदा ये कहता है ना कि 1 लाख रुपया दीदा आप ही दियो ने, तो हम लोग शेर बन जाते हैं। यानी अरे भाई वो हमारा मतलब एहसान है उसका हम पर कि उसने हमें कर्ज दिया है, तो कम से कम माजिरत चाह ले कि भाई इस टाइम पे नहीं दे सका, उस टाइम पे दूंगा। लेकिन लोगों की नीयतें बदल चुकी है, नहीं देने पर कर्जा ले रहे हैं। तो याद रखिए ऐसा कर्जा कभी कुदरत भी वसूल करने का मौका नहीं देगी, यानी वो कर्ज कभी मतलब देने का मौका ही मैसर नहीं आएगा। जब भी किसी से कर्ज लो, पैसा लो, तो कुदरत की बारगाह में अर्ज करो कि अल्लाह इसका पैसा लिया है, उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि उससे पहले इसका कर्जा न चुका दूं। इसलिए कि कर्ज शहीद को भी माफ नहीं किया जाता, इसलिए हमें और आपको चाहिए। लेकिन मौलाए कायनात ने अपना बाग बेचकर लोगों की जरूरतें पूरी की और जाने का खर्च अता फरमाया। एक दूसरा साइल, एक मर्तबा एक साइल ने आपसे रोटी का सवाल किया, आपने अपने गुलाम कंबर से कहा कि इसकी हाजत पूरी करो, तो गुलाम ने कहा कि हुजूर रोटी तोशादान में है, यानी जहां रोटी रखी जाती है ना उसमें है। आपने फरमाया तोशादान भी दे दो। पहले तो रोटी मांगने आया था तो कहा आप तोशादान भी दे दो। तो गुलाम ने कहा कि हुजूर तोशादान तो ऊंट पर है, यानी वो तोशादान जो है रखी रोटियां जिसमें रखी है वो ऊंट के ऊपर है। आपने फरमाया ऊंट भी दे दो। गुलाम ने कहा हुजूर ऊंट तो कतार में खड़ा है, यानी ऊंटों की लाइन में खड़ा है। आपने फरमाया वो कतार भी दे दो। गुलाम जल्दी से उठा, ऊंट की मुहार पकड़ी और साहिल के हवाले थमा दी। कहा कहीं ये सारा कतार भी, ऊंट की कतार भी मौला अली उसके हवाले न कर दें। आपने फौरन एक ऊंट दे दिया। मैं कहता हूं ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जबान से ये निकलता था और बाकायदा लोग पूरा करते थे और लोगों के सवाल पूरे किए जाते थे। आज भी अगर रूहानी तौर पर जितने भी आमिलीन हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कि तावीज लिखते हैं या दौरा करते हैं, सब बोलते हैं ना, तावीज दौरा जायज है, जायज है, जायज है, जायज है, जायज है। अगर वो कुरान और हदीस के दरमियान यानी उसकी रोशनी में है तो बिल्कुल तावीज दौरा जायज है। अहले सुन्नत वल जमात में कहीं मुमानियत नहीं है, हमारे बुजुर्गों से ये चला रहा है और बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तावीज बनाकर इमाम हसन और इमाम हुसैन के गले में खुद डाला है। तो ये हमारे और आपके जो असलाफ का तरीका है। आज भी जो अच्छे लोग मिल जाएं आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं कि मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा साइल को ऐसे एंड मौके पर भी दिया है कि जो अशद जरूरत होती, जिसको बोलते इसार करना, कुर्बानी देना, अपनी जरूरत हो फिर भी उसको दे देना, इसको इसार बोलते हैं। और इसी का नाम सखी भी है। खुद भी खाए दूसरों को खिलाए वो सखी नहीं होता, बल्कि खुद भूखा रहे और दूसरों को खिला दे उसे सखी कहते हैं। तो ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सखी इब्ने सखी थे, तो फौरन आपने लोगों को खिलाया भी पिलाया भी। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि सैयदा कायनात की तबीयत अलील थी, तो आपने इरशाद फरमाया सैयदा आप बीमार हैं, उसमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, तो कोई हाजत हो तो आप बयान करें। तो अर्ज किया मेरा सरताज मैंने जिंदगी में अपने बाबा से ये सीखा है और मेरे बाबा ने मुझे इरशाद फरमाया था कि बेटी अली से किसी चीज का मुतालबा ना करना, यानी मांगना नहीं। तो मैं आपसे कोई चीज तलब नहीं कर सकती। कहा सैयदा आज बोले ना, यानी फातिमा आप फरमाएं आज जो भी आप कहेगी ना तो अली ला कर देगा। बस इतना सुनना था कि उसी वक्त सैयदा कायनात ने एक बात अर्ज की। कहा अगर आप फरमा ही रहे हैं तो आपकी दिल जोई के लिए सिर्फ इतना अर्ज करती हूँ कि आप एक सेब जो है ना वो ला कर दे दें या अनार ला कर दे दें।
आप तशरीफ ले गए, बाजार से वापस ला रहे थे, सैयदा कायनात के दरवाजे के करीब जाने के दरमियान एक चौक से गुजरे, यानी रास्ते से गुजरे ना, तो एक बीमार पड़ा हुआ है। लोग उसकी इयादत के लिए सब खिलाना चाहते हैं उसको, लेकिन वो खा नहीं रहा। जैसे ही मौला कायनात करीब गए और उसकी तरफ फरमाया, कहा कुछ खाना चाहते हो, यानी आप बीमार हैं, रास्ते पे पड़े तो कुछ खाना चाहते हो। तो वो साहिल भी बड़ा सोना रहा होगा, उसने कहा अली आपकी जेब में जो अनार रखा हुआ है ना वो खाना चाहता हूँ। अब ले जा रहे हैं सैयदा कायनात के लिए, यानी अपने घर के लिए ले जा रहे हैं, और बिल्कुल मतलब सैयदा कायनात की फरमाइश वो भी मौला कायनात के कहने पर की तो ले जा रहे हैं। अब दिल में ख्याल आया, कहा मैंने तो सैयदा से अभी ये बात कही है, और अगर नहीं ले गया तो फिर होगा क्या, उनका दिल कहीं टूट ना जाए, ये मतलब ख्यालात आते रहे। लेकिन मौला अली है, कुदरत ने जो भी बात इल्हाम किया, आपने फौरी तौर पर उस साहिल के कहने पर वो अनार निकाला, अपने हाथों से छीलकर उसे खिलाया, और जैसे उस बीमार को खिलाना था उसी वक्त उस साहिल को अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। यानी वो बीमार जो था ना वो शिफायाब हो गया, उठ गया, और कहा मौला अली सब फरमाइशें कर रहे थे, मैंने किसी का कुछ न खाया, आपने अनार क्या खिलाया, कुदरत ने शिफा भी दे दी। अब मौला कायनात घर की तरफ है, घर की तरफ जा रहे हैं। जैसे दरवाजे पर दस्तक दी, सैयदा कायनात उठकर आई, दरवाजा खोला, वेलकम किया, सलाम कलाम हुआ। कहा सैयदा मैं जब गया था तो आप बीमार हैं, यानी लिटी हुई थी, अभी आप अच्छी कैसे हो गई। अब देखिए सैयदा कायनात का रुझान भी, कहा जैसे वो बीमार ने आपका अनार वहां खाया ना, अल्लाह ने मुझे यहाँ शिफा अता फरमा दी। यानी ये मौला कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह के लिए जिसके लिए जो भी सवाल कोई करता था तो मौला कायनात ने कभी मना नहीं किया, दिया, आज भी दे रहे और कयामत तक देते रहेंगे। हद तो ये है कि कयामत के दिन भी अपने चाहने वालों को रुस्वा नहीं होने देंगे। मैं उनकी एक मिसाल पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। रसूलुल्लाह जब शब मेराज से वापस आए और सारी वो बातें जो हुजूर ने सहाबा के दरमियान बयान फरमाई, तो हुजूर ने आखिरत के हालात भी बयान फरमाए। उसमें कहा कि ये हालात वहां बनेंगे, और यहाँ यानी कयामत के दिन कुदरत जो है हम पंजतने पाक के लिए एक प्रोटोकॉल देगा, और वो प्रोटोकॉल ये होगा कि अल्लाह ताला हमें उस वक्त भी यानी कयामत के दिन भी ऐसी जगह पर रखेगा कि जहां किसी के लिए ये जगह मुंतखब नहीं होगी सिवाय हम 5 के लिए। जब ये हुजूर ने बयान फरमाया ना कि पंजतने पाक को ये रुतबा कयामत के दिन मिलेगा, तो मौला कायनात है, अर्ज कर बैठे कि या रसूल अल्लाह ये दुनिया में जो लोग हमसे मोहब्बत करेंगे उनका इंतजाम क्या होगा। यानी ये मौला कायनात की सखावत है। उसी वक्त पूछा कि या रसूल अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, कहा अली हमसे मोहब्बत करने वालों को भी अल्लाह तन्हा नहीं छोड़ेगा, बल्कि हमारी मोहब्बत की खातिर उन्हें भी वहां जगह नसीब फरमाएगा। यानी ये मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत है। और उसी के साथ साथ में मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़ुहद व तक़वा देखें, जानिसारी देखें, दुनिया से नफरत देखें, बल्कि हद तो यह है कि मौला कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जो भी बातें इरशाद फरमाई, आप उनकी पेशन गोइयां देखें, उनका इल्मे गैब देखें, यानी कायनात में जो भी वस्फ आप उठाकर देखेंगे मौला कायनात का हर वस्फ अल्लाह ताला ने लाजवाब फरमाया है। उसमें से कुछ पेशन गोइयां आपके गोश गुजार करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर देता हूँ। एक पेशन गोई, आज हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ा है, जब भी हम लोग शहादत के वाकयात बयान करते हैं तो बाकायदा मुझे भी लोग वो वीडियो भेजते हैं और कहते हैं कि ये देखिए, मुझे भी मतलब वो कोई लेखित भेजते हैं और कहते हैं ये किताब देखिए, वो किताब देखिए। मैं जिनकी किताबें पढ़ता हूँ ना, मेरे पास जो भी किताबें मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी शख्सियत की है और आज भी वो रूए जमीन पर बाकायदे हयात है, यानी वो जिंदा है, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रेंड चला हुआ, करबला के वाकयात को जब कोई बयान करता है तो माज़अल्लाह ये कहते हैं कि ये वाकया है ना वो मन गढ़ंत है, वो वाकया है ना वो मन गढ़ंत है। ये कहकर करबला के वाकयात को माज़अल्लाह वो मतलब लोगों की जबान से हटाना चाहते हैं। मैं आपको एकदम वाज़ेह तौर पर मौला कायनात का हवाला पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि शहादत हम लोग जो बयान करते हैं ये माज़अल्लाह काले कपड़े वालों को देखकर बयान नहीं करते, बल्कि ये मौला अली की सुन्नत जिंदा करके पढ़ते हैं। खुद इमाम हसन की सुन्नत जिंदा करते हैं, खुद रसूलुल्लाह की सुन्नत जिंदा करते हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत जिंदा करते हैं, हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा की सुन्नत जिंदा करते हैं, और हमारे
असलाफ ने यानी सिलसिला चिश्त के बुजुर्गों ने बाकायदा शहादत के वाकयात सुनाए और लोगों के दिलों के दरमियान अल्लाह के प्यारे हबीब की अहले बैत की मोहब्बत जमा फरमा दी। मैं हवाला पढ़ दे रहा हूं, पहला हवाला हजरत बर्रा बिन आजिब फरमाते हैं कि मौलाए कायनात ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पहले मुझसे इरशाद फरमाया, बर्रा बिन आजिब मेरे बेटे हुसैन को लोग तेरी आंखों के सामने शहीद कर देंगे। ये जुमला इरशाद फरमाया, कहा तेरी आंखों के सामने शहीद करेंगे लेकिन तुम उनकी कोई मदद ना कर सकोगे। ये पहली लाइन, यानी मौलाए कायनात ने शहादत का तज़किरा किया। हालांकि इमाम हुसैन उनके जमाने में मौजूद है, बक़ायदा हयात है, लेकिन हज़रत बर्रा बिन आजिब फरमाते हैं इमाम हुसैन की ये शहादत बयान फरमाई और फरमाया जब सैयदना इमाम हुसैन शहीद किए गए, हज़रत बर्रा बिन आजिब फरमाते हैं जब शहीद किए गए तो हज़रत बर्रा बिन आजिब बराबर इजहार नदामत करते रहे और नदामत के तौर पर कहा करते थे कि मौला अली ने सच फरमाया था कि इमाम हुसैन हमारे सामने शहीद कर दिए जाएंगे लेकिन हम उनकी मदद न कर सकेंगे। यानी ये शहादत का वाकया माज़अल्लाह जो पहले देवबंदी और चकड़ालवी और दहरिया किस्म के लोग ये कहते थे कि माज़अल्लाह ये वाकया बना ही नहीं है। आज माज़अल्लाह कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को तो मतलब मुहिब्बान अहले बैत कहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस पे टिप्पणी करते हैं और कुछ कमेंट करते हैं। खुदारा सबसे गुजारिश है कि आप सबकी बात करना, शहजादों की बात पर उंगली न उठाना, वरना कहीं ऐसा न हो कि एक यजीद जो 18 या 19 बेटे छोड़ के गया था कुदरत ने उसकी नस्ल खत्म कर दी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें और आपको जब भी कोई सवाल करें ना कि ये वाकया हुआ कि नहीं, हमें फौरी तौर पर मुजाहिद बाबा, जावेद बाबा या गुलाम मोहिउद्दीन बाबा या किसी आलिम दीन के पास जाके तहकीक करवा लेनी चाहिए ताकि हमें कोई ये न कहे कि ये मनगढ़ंत वाकयात बयान हो रहे हैं। नहीं, हमारे बुजुर्गों ने तफसील के साथ बयान किया। खुद आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मैं भी खुद शहादत की किताब जब लेता हूं तो अपने सगे भाई मौलाना हसन रजा बरेलवी की आईना क़यामत किताब का नाम है जिसमें तफसील के साथ बाकायदा इमाम हुसैन की करबला बयान की गई है। यानी उसको पढ़ने के लिए इरशाद फरमाया कि इनकी किताब पढ़नी भी चाहिए। इसी तरह हुजूर सदरुल अफाजिल के हवाले से ये बात मशहूर है कि आपकी एक किताब है जिसमें बाकायदा तफसील के साथ सवाने करबला जिसका नाम है आपने उसमें भी बयान किया और उसके सिवा हमारे बुजुर्गों ने बड़ी तफसील के साथ तारीखों में वाक़यात करबला बयान की। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बात इरशाद फरमाई। अब दूसरी बात सुनिए, एक दफा खुद मौलाए कायनात अपने जमाने में मैदान करबला से आप गुजरे तो देखा ना तो रो रहे हैं, इधर उधर देखने लगे, ऐसे देखा चारों तरफ और देखने के बाद फरमाया खुदा की कसम, इमाम हुसैन और इमाम हसन, ये इमाम हुसैन के बारे में कहा खुदा की कसम इनकी शहादत और इनके ऊंटों की मौत इसी जगह पर होगी। यानी करबला से गुजरते हुए खुद मौलाए कायनात ने ये निशानदेही फरमाई। आपके साथियों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन ये कौन सी जगह? आपने इरशाद फरमाया यानी सदियों पहले, अभी करबला वाक़या नहीं हुई, यानी इमाम हुसैन की शहादत नहीं, मौलाए कायनात का जमाना चल रहा। लोगों ने पूछा ये कौन सी जगह? इरशाद फरमाया इसका नाम करबला है। यहाँ एक ऐसी जमात को शहादत नसीब होगी जो बिगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी। यानी मौलाए कायनात उस जमाने में इमाम हुसैन के जानिसारों को बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिले की सनद अता फरमा रहे हैं। ये मौलाए कायनात ने खुद बयान फरमाया। आगे फरमाया मौलाए कायनात ये फरमाकर वहां से चले आगे और फरमाया और कोई उनकी राज की बातों को कमा हक़्क़हु समझ न सका। यहाँ तक के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का जब वक्त आया और लोगों ने ये देखा जो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया था वही होकर रहा। पता ये चला मौलाए कायनात की स्पेशन गोई से कि मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी बाकायदा अपने सहाबा के दरमियान, और एक रिवायत मेरी नजर में जो इस किताब में नहीं लिखी लेकिन मेरी नजर में ये गुजरी कि खुद मौलाए कायनात उसी वक्त वहां से यानी मैदान करबला से गुजरे, खुद इमाम हसन भी साथ में, इमाम हुसैन भी साथ में, और मौलाए कायनात वहां सो रहे हैं। और जब मौलाए कायनात ने वहां आराम फरमाया तो ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के बाद जैसे बेदार हुए तो एक अजीब कैफियत थी। तो साहिबजादों ने पूछा कि हुजूर क्या बात है? तो फरमाया हसन ये तुम्हारा भाई हुसैन है ना? कहा हाँ। कहा मैंने इनकी अभी ख्वाब में शहादत इसी सरजमीन पर देखी।
यानी ख्वाब की दुनिया में भी वाक़या करबला मौलाए कायनात को भी दिखाया गया। पता ये चला ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये दुनिया की वो हकीकत है कि जिसकी बदौलत आज भी जब भी कोई बातिल के सामने आवाज बुलंद होती है और हक की आवाज बुलंद कोई करता है ना, तो लोग ये कहते हैं ये हक की आवाज बुलंद करने का जज्बा अगर कहीं से मिल रहा है तो आज भी वो ताजदार करबला की बारगाह से मिल रहा है। तो हमें और आपको भी चाहिए कि ये वाक़यात जो है ये बयान होते हैं, ये हमारी तारीखी किताबों में और हमारे बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इसको बयान किया है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें आपको सबको पंजे तने पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, सहाबाए किराम की मोहब्बत अता फरमाए, और बिलखुसूस इन अय्याम में हमें और आपको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में महफिल सजाने, सबीले लगाने, शरबत पिलाने, नियाज करने और उनकी बारगाह में जो भी कुरान और इस्तगफार और कलमा दुरूद पढ़कर इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में हम सबके ईमान, अकीदे, जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमाए और दोनों जहान में हुजूर की मोहब्बत में जिलाएं और हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत में मौत नसीब फरमाएं। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।